कहते हैं दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े महान शिव भक्त हुए जिनका नाम था व्याघ्रपद। वे सदा अपने महादेव की पूजा अर्चना आराधना में लीन रहा करते थे। उनके मन में एक बहुत ही सुंदर सी अनूठी सी भावना थी कि मैं अपने प्रभु के चरणों में ऐसे पवित्र फूल चढ़ाऊं जिसे किसी भंवरे तक ने ना छुआ हो। इसलिए सुबह सुबह पौ फटने से भी पहले वे बीहड़ वनों में उतर जाते। वहाँ जाकर सूर्य की पहली किरण के साथ जैसे ही फूल खिलते वे उन्हें चुनते और लाकर अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते। यूं ही करते करते समय बीतता चला गया और फिर एक दिन आया जब महादेव उनकी इसी भावना से प्रसन्न हो गए। सजनों, दक्षिण भारत के ग्रंथ बताते हैं कि उस दिन महादेव चित्त सभा में प्रकट हुए। प्रभु ने आनंद से भरकर आनंद तांडव किया और अपने भक्त व्याघ्रपद को भी उसी शाश्वत आनंद में लीन कर दिया, सराबोर कर दिया। साधकों, यूं तो ये दक्षिण भारत का एक बहुत ही छोटा सा दृष्टांत है, किंतु यदि समझें तो ये सुमिरन के बेनिफिट्स का एक अलग ही एक नया चैप्टर हमारे लिए खोल रहा है। यहाँ पवित्र भंवरे से भी अनछुए फूल ये किसे सिंबलाइज करते हैं? ये प्रतीक है हमारी हर उस पवित्र श्वास के जो संसार और संसारिकता रूपी भंवरे से अनछुई है। अनन्यास चिंतयन्तो, जिसमें किसी अन्य का, अन्य व्यक्ति, अन्य वस्तु या अन्य किसी भी भावना का लेश मात्र भी चिंतन स्मरण न हुआ हो। ऐसी पवित्र श्वास जो केवल और केवल अपने इष्ट, अपने सद्गुरु भगवान के सुमिरन से महक रही हो। साधकों, जब ऐसी श्वासों को हम अपने भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं ना, तब होता है आनंद तांडव। कहाँ? चित्त सभा में। माने एक साधक के चित्त में, उसके हृदय में आनंद का सोता फूट पड़ता है। उसका अंतःकरण आनंद से लबालब भर उठता है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा। जो साधक हमेशा सुमिरन साधना में लीन रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, वे सदा आपको मुस्कुराते हुए, हंसते हुए मिलेंगे, प्रसन्न चित्त मिलेंगे। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी क्या होता है ये उन्हें पता भी नहीं होता। यकीन मानिए, ऐसे साधकों को कभी भी ऐसी किसी भी पिल्स को लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए साधकों, एक बार आप सुमिरन से जुड़कर देखिए। आप देखना, सुमिरन सदा आपको भीतर से आनंद की फुहारों में भिगोता रहेगा। ये सुमिरन का लाभ है,